नमस्कार दोस्तों, क्वाइज अप लर्न एंड लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम राजस्थान से जुड़े 10 MCQs लेकर आए हैं। इनमें भूगोल, पर्यावरण, राज्य प्रतीक व भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। आज का विषय सांस्कृतिक संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र व मिट्टी, राज्य प्रतीक वृक्ष, पुष्प, पक्षी, पर्यावरणीय तथ्य। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। स्मारकों, स्थानों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? ए. मौलिक अधिकार, बी. न्यायिक पुनर्विचार, सी. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी. मौलिक कर्तव्य। सही जवाब सी। यह प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है, जिसमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए राज्य की जिम्मेदारी निर्धारित है। प्रश्न 2। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता? ए. अरावली क्षेत्र, बी. दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, सी. अर्धशुष्क क्षेत्र, डी. पूर्वी मैदानी क्षेत्र। सही जवाब बी। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, कोटा बूंदी इलाका, हरियाणा से सीमांत नहीं है, जबकि अन्य क्षेत्र हरियाणा, पंजाब व यूपी से सटे हुए हैं। प्रश्न 3। राज्य के कौन से जिले भारत-पाक सीमा पर दक्षिण से उत्तर दिशा में स्थित हैं? ए. बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ व श्रीगंगानगर, बी. जालौर, अनूपगढ़, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर, सी. गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर व जालौर, डी. गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर व बाड़मेर। सही जवाब ए। भारत-पाक सीमा पर दक्षिण से उत्तर क्रमशः बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर हैं। कुल 1070 किलोमीटर सीमा। प्रश्न 4। राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। ई. श्रीगंगानगर, 2. जालौर, 3. जोधपुर, 4. बीकानेर। ए. 2 4 3 1, बी. 1 2 3 4, सी. 1 4 3 2, डी. 2 1 3 4। सही जवाब सी। सही क्रम 1. श्रीगंगानगर, 4. बीकानेर, 3. जोधपुर, 2. जालौर उत्तर से दक्षिण दिशा में। प्रश्न 5। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ए. रोहिड़ा, बी. साल, सी. देवदार, डी. खेजड़ी। सही जवाब डी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरारिया है। इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में इसकी खेती होती है। प्रश्न 6। राजस्थान का राज्य पुष्प और इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष कौन सा है? ए. रोहिड़ा, बी. शीशम, सी. खेजड़ी, डी. सनई। सही जवाब ए। राज्य पुष्प रोहिड़ा, टिकोमेला ओंडुलेटा है और इसकी लकड़ी निर्माण कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है। प्रश्न 7। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ए. गोदावान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी. नीलकंठ, सी. भारतीय रोलर, डी. मोर। सही जवाब ए। राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जिसे स्थानीय रूप से गोदावान कहा जाता है। यह भारी उड़ने वाला पक्षी है और रेगिस्तान के पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1। काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बाराम व झालावाड़ में पाई जाती है। कथन 2। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त होता है, लेकिन कैल्शियम की कमी होती है। ए. केवल 1 सही, 2 गलत, बी. 1 गलत, 2 सही, 2 सही, सी. दोनों कथन सही, डी. दोनों कथन गलत। सही जवाब ए। 1 सत्य है, कोटा आदि जिलों में काली मिट्टी मिलती है। 2 असत्य है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ही कम होता है, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में रहता है। मरुस्थलीय मृदा के बारे में असत्य कथन बताइए। ए. बेर, सहजन व करौंदा सुधार में उत्तम, बी.
यह पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। सी, पवनों द्वारा विस्थापित होती है। डी, इसमें उर्वरता कम और लवणता अधिक होती है। सही जवाब बी, मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान और बीकानेर आदि में है, पूर्वी में नहीं। प्रश्न 10, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए, यह उत्तरी व पूर्वी जिलों में पाई जाती है। बी, रंग हल्का भूरा लाल होता है, बलुई दोमट पर आधारित। सी, यह उपजाऊ होती है। डी, इसमें नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है। सही जवाब डी, नाइट्रोजन की कमी जलोढ़ मिट्टी में होती है, इसलिए कथन डी गलत है। दोस्तों, ये थे आज के 10 बेहद महत्वपूर्ण राजस्थान से जुड़े भूगोल, पर्यावरण और संवैधानिक विषयों पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और क्वाइज अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, सीखते रहें, क्वाइज अप के साथ आगे बढ़ते रहें।